कैंडलस्टिक क्या है? जापानी कैंडलस्टिक्स का निर्माण चुने हुए समय सीमा के खुलने, उच्च, निम्न और बंद होने का उपयोग करके किया जाता है। यदि क्लोज ओपन से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि कैंडलस्टिक बुलिश है, जिसका अर्थ है कि इस समय अवधि में बाजार बढ़ रहा है। बुलिश कैंडलस्टिक हमेशा सफेद कैंडलस्टिक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बुलिश कैंडलस्टिक्स को संदर्भित करने के लिए सफेद रंग का उपयोग करते हैं, लेकिन रंग मायने नहीं रखता, आप जो भी रंग चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है खुली कीमत और बंद कीमत। यदि क्लोज ओपन से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि कैंडलस्टिक बुलिश है, जिसका अर्थ है कि इस समय अवधि में बाजार बढ़ रहा है। बुलिश कैंडलस्टिक हमेशा सफेद कैंडलस्टिक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बुलिश कैंडलस्टिक्स को संदर्भित करने के लिए सफेद रंग का उपयोग करते हैं, लेकिन रंग मायने नहीं रखता, आप जो भी रंग चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है खुली कीमत और बंद कीमत। यदि क्लोज ओपन से नीचे है तो हम कह सकते हैं कि कैंडलस्टिक मंदी है, जो दर्शाता है कि इस सत्र में बाजार गिर रहा है। मंदी की मोमबत्तियां हमेशा काली कैंडलस्टिक के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, लेकिन यह कोई नियम नहीं है। आप तेजी और तेजी के बीच अंतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न रंगों को पा सकते हैं। मंदी की मोमबत्तियां। कैंडलस्टिक के भरे हुए भाग को रियल बॉडी कहा जाता है। शरीर के ऊपर और नीचे उभरी हुई पतली रेखाओं को छाया कहा जाता है। ऊपरी छाया का शीर्ष उच्च है, निचली छाया का निचला भाग निम्न है। लंबा बनाम छोटा। लॉन्ग बॉडी से तात्पर्य मजबूत खरीद या बिक्री दबाव से है। यदि कोई कैंडलस्टिक है जिसमें क्लोज लॉन्ग बॉडी के साथ ओपन से ऊपर है, तो यह इंगित करता है कि खरीदार मजबूत हैं और वे इस समय अवधि के दौरान बाजार पर नियंत्रण कर रहे हैं। इसके विपरीत, यदि कोई मंदी वाली कैंडलस्टिक है जिसमें ओपन लॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि बिक्री का दबाव इस चुनी हुई समय सीमा के दौरान बाजार को नियंत्रित करता है। शॉर्ट और स्मॉल बॉडीज थोड़ी खरीद या बिक्री गतिविधि का संकेत देते हैं। कैंडलस्टिक छाया कोश। ऊपरी और निचली छायाएं हमें ट्रेडिंग सत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। ऊपरी छाया सत्र के उच्चतम स्तर को दर्शाती है, निचली छाया सत्र के निम्नतम स्तर को दर्शाती है। लंबी छाया वाली कैंडलस्टिक से पता चलता है कि ट्रेडिंग गतिविधि खुलने और बंद होने के काफी बाद तक हुई। लंबी छाया। छोटी छाया वाली जापानी कैंडलस्टिक से पता चलता है कि अधिकांश व्यापारिक गतिविधियां खुलने और बंद होने के समय तक ही सीमित थी। यदि किसी कैंडलस्टिक की ऊपरी छाया लंबी है तथा निचली छाया छोटी है, तो इसका अर्थ है कि खरीदारों ने अपनी ताकत दिखाई है तथा ऊंची बोली लगाई है, लेकिन किसी न किसी कारण से विक्रेता आ गए और कीमत को नीचे गिरा दिया, जिससे सत्र समाप्त होते होते कीमत पुनः खुली कीमत के करीब आ गई। अगर जापानी कैंडलस्टिक में लंबी निचली छाया और छोटी ऊपरी छाया है, तो इसका मतलब है कि विक्रेताओं ने अपने वॉशेबल एड्स को दिखाया और कीमत को कम करने के लिए मजबूर किया, लेकिन किसी न किसी कारण से खरीदार आया और कीमतों को वापस ऊपर ले गया और सत्र को वापस अपनी खुली कीमत के पास समाप्त कर दिया। कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे शक्तिशाली ट्रेडिंग अवधारणाओं में से एक है। वे सरल हैं, पहचानने में आसान हैं और बहुत लाभदायक सेटअप है। एक शोध ने पुष्टि की है कि कैंडलस्टिक पैटर्न का उच्च भविष्य कहने वाला मूल्य है और सकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से 20 से अधिक वर्षों से कैंडलस्टिक पैटर्न का व्यापार कर रहा हूं। मैं वास्तव में किसी अन्य विधि पर स्विच नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हजारों रणनीतियों और ट्रेडिंग विधियों की कोशिश की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। मैं आपको कोई पवित्र ग्रिल से परिचित नहीं कराने जा रहा हूं। यह ट्रेडिंग सिस्टम काम करता है, लेकिन कुछ ट्रेडों को खोने के लिए तैयार रहें। हारना इस खेल का एक हिस्सा है। यदि आप 100% जीतने वाली प्रणाली की तलाश में हैं, तो मैं आपको अत्यधिक सलाह देता हूं कि आप ट्रेडिंग बंद कर दें और किसी अन्य व्यवसाय की तलाश करें। कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार की भाषा है। कल्पना कीजिए कि आप किसी विदेशी देश में रह रहे हैं और आप वहां की भाषा नहीं बोलते हैं। अगर आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते तो आप कैसे जी सकते हैं? यह कठिन है ना? ट्रेडिंग के मामले में भी यही बात लागू होती है। यदि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरीके से पढ़ना जानते हैं, तो आप यह समझ पाएंगे कि ये पैटर्न आपको बाजार की गतिशीलता और व्यापारी के व्यवहार के बारे में क्या बताते हैं। यह कौशल आपको सही समय पर बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने में मदद करेगा। दूसरे शब्दों में, इससे आपको बाजार में अलग तरीके से कार्य करने और स्मार्ट व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलकर पैसा कमाने में मदद मिलेगी। यहाँ मैं आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ, वे सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न हैं जो आपको बाजार में मिलेंगे। इस अध्याय में मैं आपको यह नहीं दिखाने जा रहा हूँ कि उन्हें कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि अगले अध्यायों में इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
मैं चाहता हूं कि आप पैटर्न की संरचना और उसके निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इससे आपको बाजार में मिलने वाले किसी भी पैटर्न को आसानी से पहचानने का कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि यह आपको आगे क्या करने के लिए कहता है। यदि आप यह कौशल प्राप्त कर सकते हैं तो आप उन ट्रेडिंग रणनीतियों और युक्तियों को समझने और उनमें निपुणता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो मैं आपको अगले अध्यायों में सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।